तो देवी सज्जनों, अब समय हमारे आज के अति विशेष मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करने का। देखिए, खेल और खिलाड़ी जो हैं एक राष्ट्र के इतिहास की रचना करते हैं। कपिल देव जब हाथ में गेंद लेकर मैदान पर उतरते हैं तो उनका हर कदम देश का नया इतिहास लिखता है। पीटी उषा जब बिजली की तेजी से ट्रैक पर हवा से बातें करती हैं तो उनकी रफ्तार देश का नया इतिहास लिखती है। मैरी कॉम जिनका एक एक प्रहार अपने प्रतिद्वंदी को धराशाही करता है तो उस शक्ति से देश का नया इतिहास लिखा जाता है। और नीरज चोपड़ा के हाथ से छूटा हुआ भाला जब जमीन छूता है तो वो न सिर्फ देश का इतिहास रचता है बल्कि उसके उज्जवल भविष्य की प्रेरणा भी बनता है कि नहीं? तो देवियों सज्जनों, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी अपनी उपलब्धि से तिरंगा लहराता है तो पूरे भारत का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आज भारत के दो ऐसे चैंपियंस आ रहे हैं जो एक बनते और बढ़ते भारत के लिए आदर्श हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 57 केजी इंडिविजुअल फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देश के सबसे युवा रेसलर अमन सहरावत। और सुनिए, और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी और एक ही स्पर्धा में दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी मनु भाकर। देव सज्जनों, मैं चाहता हूं कि स्वागत किया जाए मनु भाकर और अमन सहरावत का। मनु जी और अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतना जोश भर दिया है आपने हमारी जनता में। बहुत भव्य स्वागत आपका किया गया है। हम सबको बड़ा गर्व है कि आज आप हमारे साथ हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी तक तो आपको पर्दे पे देखा था, आज स्वयं यहाँ देख रहे हैं। हमने भी आपको पर्दे पे हाँ, अच्छा, चलिए गनीमत है, देखा तो सही आपने कभी। बहुत बहुत बधाई, और हम सब की ओर से और पूरे देश की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो मनु जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब आपको मेडल मिला तो जाहिर है कि गर्व होता है बहुत कि आपने देश के लिए कुछ किया, लेकिन आपके मन के अंदर किस तरह की भावनाएं जागृत हुई? सर, सबसे पहले तो लगा कि बहुत खुशी हुई कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने गिव अप नहीं किया। जी जी। क्योंकि पिछले ओलंपिक की कुछ खास अच्छी यादें नहीं रही मेरे लिए। मैं वर्ल्ड नंबर 2 थी, उसके बावजूद भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत रिलीफ मिला था कि चलो मैंने अच्छा हुआ गिव अप नहीं किया। और फिर दूसरा थॉट ये था कि अगला मैच भी है, अभी कुछ नहीं होना है। तो हाँ, दो और आपने गले में दिखाइए लोगों को सब। जी जी। देव समझो, दो मेडल। और अमन, आप भी अपना मेडल दिखाइए सबको। ये कई बार हमने आपको देखा ओलंपिक्स के दौरान और बहुत सारे आपके बारे में जानकारी मिली। आप यंगेस्ट प्लेयर हैं और आप भी सबसे कम उम्र वाले। अमन, हमने आपका जो कुश्ती थी हमने देखी भी हो, जिस वक्त आप जीत गए, तो आपका अनुभव कैसा रहा है? ये आप पहली बार आप ओलंपिक्स में आए हैं और आप एक मेडल जीत करके जा रहे हैं।
अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि रेसलिंग में तो फर्स्ट टाइम इतनी कम उम्र में मेडल मिलना बहुत मुश्किल बात है, पर मतलब मेरा गोल पहले से ही बना रखा था 2024 में जाना। मैंने पूरी मेहनत की अपनी जी जान से, गोल्ड लेके, पर वो नहीं आया। पर मैं खुश हूँ कि जिस रेसलर के साथ मेरी बाउट थी उसने मुझे पहले 1 साल पहले 10-0 से हराया था। मतलब हमारे 10-0 का मतलब एक तरफा बाहर निकाल देना, मैच को एक तरफा जीत लेना। पर मेरे साथ 2 चैलेंज आ गए थे कि भाई देश के लिए मेडल भी जीतना और स्कोर आके बदला भी लेना। मुझको ये मौका खाली नहीं जाने देना बस। फिर हाँ, मैंने ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने उसको 10-0 से हराया। हाँ बिल्कुल थे। कि देशवासियों का बस यही मैसेज आया कि लठ गाड़ दिया था ना तो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सर, ये बदला जो है हमको हमारे हाँ जी। शरीर के अंदर आना चाहिए। पिछली बार हमसे किया था, अभी हम अब की बार दिखाते हैं तुमको। बहुत बहुत बधाई आपको। आप कंपेनियन के रूप में किन किन बुलाए मनु जी, आप बताइए पहले। सर मेरे मम्मी और पापा हैं जो आए हुए हैं। प्रणाम प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अमन, आप अपने साथ किसे लाए हैं? मेरा भाई और मेरा कोच आया हुआ है। कोच आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। आपकी वजह से आज ये मेडल जीत करके आए हैं। आज आपके शो में आने का मौका मिला जब सूट बूट पहने हैं पहली बार। नहीं तो लंगोटे और रेसलिंग किट में ही रहते हैं हम। तो आप ऐसे बताओ कैसे लग रहे हैं? मैंने बहुत आप वैसे भी रेसलिंग किट में भी आते तो भी आपका उतना ही बड़ा स्वागत होता है यहाँ पर। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया मॉडलिंग कर रहे हैं आप। और मनु जी, आपने पहले अपने बाल जो बिखेरे हुए थे शूटिंग के टाइम पे, आज आपने बांध के रखा। 1-2 मिनट के लिए हम समझ नहीं पाए कि वही हैं कि कोई और हैं। मुझे भी आदत नहीं है सर ये बाल मेकअप वगैरह हाँ का। नहीं, अच्छा ये आपने नहीं किया, अच्छा ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक। आपका खूबसूरत चेहरा जो है वो और दिखाई देता है जब बाल पीछे चले जाते हैं, है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ गया है प्रश्न। अमाती स्त्रादिवारी किस वाद्य यंत्र के निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध नाम है? अमाती एंड स्त्रादिवारी आर फेमस नेम्स associated with the manufacturing of which musical instrument? ऑप्शन देखिए। ए गिटार, बी यूकेलेली, सी बैंजो या डी वायलिन। यूकेलेले, गिटार, बैंजो, वायलिन। वायलिन तो मैं बजाती हूँ पर पता नहीं इतना तो। स्त्रादिवारी। यदि आपने कहीं इतिहास पढ़ा हो इन वाद्य यंत्रों का। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का तो नहीं पढ़ा, मुझे तो पता नहीं बैंजो क्या होता है। यूकेलेले, यूकेलेले। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। सर आई थिंक लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। लाइफलाइन लेंगी? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड। और जो 3 नाम दिए थे यहाँ पर हैं ये 3 नाम, ये देखिए। इनमें हैं विनोद शर्मा जी हैं, आशीष कुमार सिंह हैं और विवेक बोरा। किनसे बात कीजिएगा? विनोद शर्मा जी से सर। विनोद शर्मा जी से जी। हैं? ऑलराइट, विनोद शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। मित्र हैं, रिश्ते में है, क्या है? सर वो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर हैं। ओह ओके। विनोद शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। What a pleasure to meet you. थैंक यू सर। विनोद जी, हमारे सामने 2 बहुत ही प्रख्यात शख्सियत बैठी हुई हैं। मनु भाकर जी हैं और अमन सहरावत। और नमस्कार। इनकी आवाज में, मनु आप पढ़ेंगे? जी।
मनु जी के आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन देंगे ABCD, राइट, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट मनु, आपका समय शुरू होता है अब। अमाती और स्त्रादिवरी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? गिटार, यूकेलेले, वायलिन या बैंजो? अमाती और स्त्रादिवरी किस वाद्य यंत्र के निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध नाम है? यूकेलेले, वायलिन, बैंजो या गिटार? बिल्कुल आइडिया नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली नो आइडिया, आई एम सॉरी मनु। नो इशू सर, आई वाज, लेट्स सी। उनके पास उत्तर नहीं है, समय उनका समाप्त हो रहा थैंक यू है। सर, थैंक यू। लेकिन अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हो तो गलत हो गया तो देखिए, अब आप गिर जाइएगा नीचे 3-20 पे। किसी भी समय आप चाहे आप क्विट कर सकते हैं खेल को। 1250 आप जीत रहे हैं। अपनी संस्थाओं के बारे में सोचिए। दूसरी भी ले लें, 2 यहाँ पे देख लें। ठीक है, ले ले। ठीक है सर, दूसरी भी लाइफलाइन दे दो। ले लेंगे आप। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैसा कि हमने कहा था, अब 2 अवसर मिलेंगे आपको। दोनों अवसर में आपको उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को बोलिए। पहला वाला क्या है? पहला वायलिन है। डी वायलिन पे ताला लगा जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई देवी जी। ये जो वायलिन आपने कहा है, ये तो सही निकला एकदम। बधाई 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 आपको, वेल प्लेड। ये आपने गेस किया था या आपको मालूम था इसके बारे में कुछ इतिहास? तो मुझे बैंजो तो पता ही नहीं क्या होता है, पर मुझे ये था कि वो स्त्रादिवरी कुछ यूरोपियन से साउंड कर रहा था, तो मैंने कहा ये जर्मन इंस्ट्रूमेंट है, तो हो सकता है गिटार या इसमें हो, तो ऐसे ही था। इंस्टिंक्ट। वायलिन का निर्माण जो है वो 500 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। जी। 500 से अधिक। अमाती और स्त्रादिवारी दोनों ही सदियों पुराने इटालियन निर्माता हैं। इटली के निर्माता हैं ये, जिनके ओरिजिनल वायलिन जो हैं अब $10 लाख से अधिक दाम में बिकते हैं। तो ये था आपका 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए।